एक ऐसा मर्डर केस जो एक मूवी से इंस्पायर होकर किया गया। इस मर्डर को करने के लिए आरोपी ने मूवी को एक बार नहीं बल्कि 20 मर्तबा देखा। एक ऐसा मर्डर केस जिसने पूरे तेलंगाना को हिला कर रख दिया। और इस पूरे मर्डर केस में किस तरह एक चिकन सूप ने आरोपी को पकड़ाने में मदद की, ये है स्वाति रेड्डी केस। द फैक्ट अनजिपर्स में आपका एक मर्तबा फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस केस को। दिन 27 नवंबर 2017, हैदराबाद DRDO अपोलो हॉस्पिटल। एक औरत एक आदमी के साथ हॉस्पिटल के एंट्रेंस से एंट्री करती है। इसके आदमी के फेस पर एक कपड़ा लगा हुआ था। देखने पर ऐसा लग रहा था कि इसका फेस किसी एसिड की वजह से जला हुआ है। ये औरत बहुत जोर रो रही थी। ये अपने ससुराल वालों को फोन करती है और सभी लोगों को फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। ये रिसेप्शन पर जाती है, वहां पर फॉर्म फिल करती है। ये खुद का नाम स्वाति रेड्डी लिखती है और पेशेंट का नाम सुधाकर रेड्डी लिखती है, यानी कि ये उस पेशेंट की वाइफ थी। आहिस्ता आहिस्ता सारे रिश्तेदार हॉस्पिटल आकर जमा होते हैं। स्वाति रेड्डी अपने रिश्तेदारों को ये बताती है कि हम दोनों घर से बाहर निकले। घर से बाहर ही 3 से 4 लोगों ने हमें सुनसान सड़क पर घेरा और मेरे हस्बैंड यानी कि सुधाकर रेड्डी के ऊपर एसिड डाल दी। सुधाकर और स्वाति के 2 बच्चे थे। अच्छी बात ये थी कि जिस वक्त इन पर एसिड अटैक हुआ उस वक्त ये बच्चे नानी के यहाँ गए हुए थे, यानी कि स्वाति ने 1 दिन पहले ही बच्चों को नानी के यहाँ छोड़ दिया था। सारे ही रिश्तेदार हॉस्पिटल आकर जमा हो चुके थे। सुधाकर ऑपरेशन थिएटर में था। कुछ ही वक्त में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं। रिश्तेदारों और स्वाति को ये बताते हैं कि वो पूरी तरह से मुसीबत से बाहर आ चुका है, यानी कि कोई भी क्रिटिकल केस नहीं है। चेहरे पर एसिड डालने की वजह से उसका चेहरा 30% तक जल चुका था। चेहरा जलने की वजह से कुछ दिनों तक सुधाकर किसी से सही तरीके से बात नहीं कर पा रहा था और खाने पीने के लिए भी इसे लिक्विड दिया जा रहा था। कुछ वक्त तक सुधाकर उसी हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत सुधरने लगती है। अब सुधाकर को सॉलिड फूड खाने के लिए दिया जाने लगा और सुधाकर आहिस्ता आहिस्ता लोगों से बात भी करने लगा। सुधाकर की माँ सुधाकर के लिए अपने घर से चिकन सूप बनाकर लाती है, क्योंकि सुधाकर की माँ को यह पता था कि उनके बेटे को उनके हाथ का बना हुआ चिकन सूप बहुत ही पसंद है। लेकिन जब माँ सुधाकर के सामने उस चिकन सूप को लाकर देती है तो सुधाकर उसे पीने से साफ साफ मना कर देता है। माँ को यह देखकर काफी हैरत हुई, क्योंकि सुधाकर हमेशा माँ के बने हुए चिकन सूप का दीवाना रहता था। वो घर आकर हमेशा माँ से यही कहता था कि मुझे तुम्हारे हाथ का चिकन सूप ही पीना है। जब सुधाकर के छोटे भाई ने देखा कि भाई ये सूप पीने से क्यों मना कर रहा है, तो उसको यह देखकर काफी हैरत हुई। सुधाकर के भाई ने यह भी नोटिस किया कुछ वक्त में कि सुधाकर का बिहेवियर पहले जैसा नहीं है। वो लोगों को ठीक तरीके से पहचान नहीं पा रहा। उसका बिहेवियर लोगों के साथ काफी बुरा होता जा रहा है, यानी कि जब वो कोई रिश्तेदार को देखता तो बिल्कुल ऐसा बिहेव करता कि इससे पहले उसे इसने कभी देखा ही नहीं। जब सुधाकर के छोटे भाई को यह सब देखकर काफी आश्चर्य होने लगा तो दिसंबर के महीने में वो जाता है पुलिस स्टेशन और वहां जाकर पुलिस को ये सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है कि उसके भाई के फेस पर एसिड अटैक हुआ और जब उसके भाई को हॉस्पिटल से वापस निकाला गया तो वो बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो किसी भी घर वाले को नहीं पहचानता। सुधाकर के भाई से पुलिस वालों ने कहा कि अगर चेहरे पर एसिड अटैक हुआ तो स्वाति ने कंप्लेंट क्यों नहीं की। पुलिस स्वाति से पूछताछ करती है। स्वाति कहती है कि उस वक्त मैं काफी घबरा गई थी, जिस वजह से मुझे कंप्लेंट करने के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। सुधाकर का भाई और पुलिस वाले ये सोच में थे कि अगर सुधाकर का बिहेवियर इतना चेंज हो चुका है तो स्वाति उसे पहचान क्यों नहीं पा रही। पुलिस वाले ने सोचा कि क्यों ना सुधाकर की DNA टेस्टिंग की जाए, या तो उसके फिंगरप्रिंट को मैच कराकर देखा जाए कि ये सुधाकर है या नहीं। सुधाकर के छोटे भाई ने चुपके से वो जो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है जो खुद को सुधाकर कह रहा है उसके फिंगरप्रिंट किसी तरह से कलेक्ट किए। बाद में उस फिंगरप्रिंट को सुधाकर के आधार से मैच करवाया गया तो पता चला कि वो शख्स सुधाकर नहीं है। पुलिस ने स्वाति को दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया। स्वाति आकर पुरानी स्टोरी ही रिपीट करती है। वो कहती है कि जब इनके ऊपर एसिड डाला गया तो उस वक्त मैं काफी घबरा गई और मुझे कंप्लेंट करने का टाइम नहीं मिला।
पुलिस सुधाकर की मां से पूछताछ करती है। सुधाकर की मां ये कहती है कि जब मेरी आखिरी मर्तबा सुधाकर से बात हुई वो वक्त था 26 नवंबर का। उस वक्त सुधाकर ने मुझसे कहा कि मैं घर से निकला हुआ हूं, मैं अभी घर पहुंचूंगा। यानी कि उस वक्त सुधाकर स्वाति के साथ नहीं था। अब पुलिस को पूरी तरह से शक हो चुका था कि जो शख्स हॉस्पिटल में लेटा हुआ है वो सुधाकर नहीं है। पुलिस उस आदमी के पास आती है, जोर जबरदस्ती करके जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि मैं सुधाकर नहीं हूं, सुधाकर मर चुका है। इस स्टोरी में आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। साल 2014, जिस वक्त सुधाकर और स्वाति की शादी हुई। इनकी अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज के बाद सब कुछ काफी ठीक चल रहा था। इनके 2 बच्चे हुए। एक वक्त आया जब स्वाति के जोड़ में काफी दर्द रहने लगी। सुधाकर अपनी वाइफ को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अब स्वाति को एक फिजियोथेरेपी की जरूरत है, यानी कि इन्हें हफ्ते में कई मर्तबा फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी ताकि इनकी बॉडी ठीक रहे। सुधाकर स्वाति को लेकर एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं जिसका नाम राजेश रेड्डी था। शुरुआत के कुछ दिनों में स्वाति अपने हस्बैंड सुधाकर के साथ ही फिजियोथेरेपी के लिए जाया करती थी, लेकिन फिर स्वाति ने कहा कि मैं खुद ही जा सकती हूं क्योंकि फिजियोथेरेपी की क्लिनिक काफी करीब में ही थी। फिजियोथेरेपी करने वाले राजेश के साथ स्वाति की अच्छी खासी बनने लगी और आहिस्ता आहिस्ता इनके बीच दोस्ती होने लगी। और देखते ही देखते कभी कभी स्वाति को उसके घर पर राजेश ही ड्रॉप कर दिया करता था। इनकी ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल गई। अब राजेश और स्वाति एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन स्वाति के सामने एक मसला यह था कि वो पहले से शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे। स्वाति ने राजेश से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी ही है। इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। हाल ही में स्वाति ने एक मूवी देखी जिसका नाम येवड़ू था। मूवी के अंदर यह बताया गया था कि किस तरह से एक पर्सन का चेहरा चेंज करके प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू उसे नया चेहरा दिया जा सकता है। फिर क्या था, इनको एक आइडिया मिल गया। राजेश और स्वाति ने ये मूवी को तकरीबन 20 मर्तबा देखा ताकि वो राजेश के चेहरे को बदलकर उसकी जगह पर सुधाकर का चेहरा लगा सके। लेकिन एक मसला ये था कि सुधाकर का चेहरा राजेश को तो लगा देंगे, लेकिन सुधाकर को ठिकाने किस तरह लगाएंगे। तो अब इन्होंने सुधाकर के मर्डर का प्लान बनाया। 25 नवंबर 2017 को स्वाति ने अपने दोनों बच्चों को नानी के घर छोड़ दिया। स्वाति को पता था कि उसका हस्बैंड 26 नवंबर को घर पर आने वाला है। घर पर हस्बैंड के आने से पहले ही राजेश घर में छुपा हुआ था। जैसे ही सुधाकर घर में एंट्री करता है, राजेश लोहे की एक रॉड से सुधाकर के सर पे जोरदार वार करता है। ये वार इतना खतरनाक था कि सुधाकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इन्होंने यहां पर प्लान को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया। स्वाति अब अपने एक रिश्तेदार को कॉल करके बुलाती है। वो कहती है कि सुधाकर टेबल से गिर गए हैं, मुझे इनको हॉस्पिटल पहुंचाने में आपकी मदद चाहिए। ये दोनों सुधाकर को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुधाकर को होश आता है। स्वाति सुधाकर को बताती है कि आप टेबल से काफी जोर से गिर गए थे जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए। अब एक दिन बाद स्वाति दोबारा से राजेश को घर पर बुलाती है। ये दोनों सुधाकर को एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद सिलबट्टे से सुधाकर के सर को कुचल दिया जाता है और इसके साथ ही सुधाकर इस दुनिया से अलविदा कहता है। इसके बाद स्वाति और राजेश सुधाकर की लाश को एक बेडशीट में लपेटकर उसे जंगल में फेंक आते हैं। जब सुधाकर की लाश को इन दोनों ने मिलकर ठिकाने लगा दिया, अब वक्त था कि राजेश के चेहरे पर एसिड डाला जाए। स्वाति अपने हाथ में एसिड का गिलास लेती है और अपने हाथ से राजेश के चेहरे पर एसिड डालती है ताकि ये इसे जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करे और सारे रिश्तेदारों को ये बता सके कि ये जो राजेश लेटा हुआ है यही सुधाकर है। लेकिन सुधाकर का छोटे भाई के पहचानने की वजह से स्वाति बुरी तरह से पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। 14 दिसंबर को स्वाति और राजेश दोनों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी द फैक्ट अनजिपर्स की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। मुलाकात करते हैं हमारी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।